हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वीकेंड के इस वीडियो में। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमारी कोई वीडियो आ नहीं पा रही है, कुछ कारणों की वजह से, कुछ अदर एंगेजमेंट्स की वजह से। बट गोइंग फॉरवर्ड ये वीडियो वीकली या वीक में 2 बार हम जरूर डाला करेंगे मार्केट को रिव्यू करने के लिए। तो देखिए, पिछली सीरीज काफ़ी जोरदार रही, बहुत अच्छे रिटर्न बने। लेकिन अब इस सीरीज में क्या, इस सीरीज का दिसंबर सीरीज का यानी पहला दिन क्लोज हो चुका है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिछले सीरीज में जो शेयर बहुत ज़्यादा नहीं चल पाए थे, उनमें से किन शेयर्स में संभावना इस प्रकार की बन रही है कि इस सीरीज में वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो किस क्या कौन सा क्राइटेरिया रखा है, ये सारी बात करेंगे वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके का रहा ओवरऑल पिछली सीरीज में कारोबार। तो देखिए, पिछली सीरीज में देखा जाए तो करीब 10% का रिटर्न दिया है, एवरेज रिटर्न आया है एफ एंड ओ के सारे स्टॉक्स का, जो कि काफ़ी अच्छा कहलाएगा। मेनली सरकारी कंपनीज, आर ई सी, पी एफ सी, भेल, हिंदुस्तान पेट्रो, इस तरीके की कंपनियों ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे, पिछली सीरीज की बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे जिन शेयर्स ने 1 दिसंबर वाले दिन यानी कि सीरीज के पहले दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और उम्मीद है कि सीरीज में वो आउट परफॉर्म करना चाहिए। कुछ इस तरीके के डेटा बनते नजर आए हैं। तो फिल्टर क्राइटेरिया हमने क्या रखा है? फिल्टर क्राइटेरिया हमने ये रखा है कि सीरीज के पहले दिन जिसमें डिलीवरी कम से कम 2x उठाई गई हो, मतलब एवरेज की 2 गुनी ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई हो, प्लस शेयर जो है हरे निशान में बंद हुआ हो, प्लस पिछली सीरीज में 5% से ज़्यादा के रिटर्न ना हो। देखिए, पिछली सीरीज में 10% रिटर्न दे, तो हमने 5% का ही क्राइटेरिया इसमें रखा है। तो उस कैटेगरी में फिल्टर होकर के जो शेयर्स आते हैं वो ये शेयर्स जो स्क्रीन पे आपके सामने लगे हुए हैं। जी इंटरटेनमेंट, एबीसी कैपिटल मतलब आदित्य बिरला कैपिटल, बर्जर पेंट, गुजर सीपी, डिक्सन एंड आईटीसी। एक एक करके सभी की बात कर लेते हैं। देखिए, जील ने पिछली सीरीज में 4% के रिटर्न दिए, और इस सीरीज के पहले दिन ही 5.3% के रिटर्न दे डाले। वॉल्यूम वॉल्यूम हुआ इसके अंदर डिलीवरी बेस्ड, 4 गुना वॉल्यूम डिलीवरी बेस्ड हुआ। और ऑर्डर का साइज भी नॉर्मल से करीब 35% बढ़ा था, 36% बढ़ा था। तो इस शेयर को आउट परफॉर्म करना चाहिए। देखिए, ओपन इंटरेस्ट भी 12% का ओपन इंटरेस्ट भी बिल्ड हुआ है सीरीज के पहले दिन। तो सब कुछ ये पॉजिटिव साइन है इस शेयर को इस सीरीज में आउट परफॉर्म करने के लिए। दूसरा शेयर है आदित्य बिरला कैपिटल। ठीक है, आदित्य बिरला कैपिटल ने पिछली सीरीज में कैसा रिटर्न दिया? पिछली सीरीज में -2.7% का यानी कि निगेटिव रिटर्न दिया। कल वाले ट्रेडिंग सेशन में 169 रुपए का लो बनाने के बाद, 172 रुपए 25 पैसे का हाई बनाने के बाद बंद हुआ 169 रुपए 90 पैसे पे। लेकिन डिलीवरी का जो वॉल्यूम था इसमें 3 गुना ज़्यादा था, और ऑर्डर उठाने वाले जो लोग थे उनका ऑर्डर का साइज भी करीब करीब 2 गुना बड़ा था। अब शेयर, अगर इसका टेक्निकल भी एक बार अगर हम देखेंगे, इसका टेक्निकल जरूर देखेंगे क्योंकि पिछले सीरीज में भी ये नेगेटिव क्लोजिंग दी है, और आज भी यानी कि कल वाले ट्रेडिंग सेशन में भी अपने लोएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर ही जाकर के बंद हुआ है। विक की बात करें तो लो से सिर्फ 0.5% ऊपर जाकर के नीचे वाली विक की क्लोजिंग हुई है, यानी कि बहुत एग्रेसिव बाइंग नजर नहीं आ रही है। इसलिए इसको थोड़ा ठीक से देखते हैं। चलिए, पहले इसको ठीक से देख ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर हमने लगा रखा है आदित्य बिरला कैपिटल के सारे डे वाइज जो भी इनके अंदर कारोबार हुआ उसकी डिटेल। तो 29 तारीख को, 29, 30 और 1 तारीख, 3 दिनों में देखें तो तीनों दिन ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है, अच्छा खासा एडिशन हुआ है। 29 तारीख को 3.5% का, 30 को 6.5% का, और 1 दिसंबर को 4.25% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है। डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम जबरदस्त उठाए जा रहे हैं। देखिए, 30 तारीख को 1 करोड़ 10 लाख शेयरों की डिलीवरी उठी, जो कि एवरेज किससे 8.5 गुनी ज़्यादा है। और 30 तारीख को उठी डिलीवरी 4.82 टाइम्स, जो कि 29 39,31,000 शेयर होते हैं।
1 तारीख को फिर 26,29,000 शेयरों की डिलीवरी हुई, जो कि नॉर्मल से 3 गुनी ज़्यादा है। ऑर्डर का साइज भी देखिए, यहाँ 3 गुना बड़ा है, यहाँ 2 गुना बड़ा है, यहाँ भी 2 गुना बड़ा है। तो डिलीवरी तो उठाई जा रही है। अब ये डिलीवरी, क्योंकि डाउट ये होता है कि शेयर परफॉर्म कर नहीं रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्म कर नहीं रहे हैं, तो इस शेयर का अगर हम चेक करें पिछले 50 दिन का लो एंड हाई, तो 166 रुपये 70 पैसे का लो है और हाई है 185 रुपये 30 पैसे का। तो अपने लोएस्ट पॉइंट के आसपास इतना जबरदस्त डिलीवरी बेस्ड कारोबार हो रहा है। संभावना इसी बात की है कि इस शेयर को इस सीरीज में आउट परफॉर्म करना चाहिए। अब इसके टेक्निकल चार्ट को भी देखना जरूरी बनता है। जरूरी इसलिए बनता है क्योंकि शेयर अपने लोएस्ट पॉइंट पे खड़ा हुआ है, और लोएस्ट पॉइंट पे खड़े होने के बावजूद इसमें प्राइस में बहुत बड़ा एक्शन अभी तक नहीं आया है, हालांकि डिलीवरी में बहुत बड़ा एक्शन आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसका टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट में क्या दिखाई देता है हमें? टेक्निकल चार्ट में देखें तो ये जो इसका 200 डीएमए वाली लाइन है, 168 रुपये 99 पैसे, यानी 169 रुपीज़ के आसपास, उससे नीचे गया जरूर है लेकिन टिका नहीं, ऊपर आ गया। और अब ये डेली चार्ट लगा हुआ है। अगर इसका 15 मिनट का चार्ट अगर हम लगा करके देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वॉल्यूम तो उठ रहे हैं, कहीं वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आ रही है, कहीं वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग आ रही है। तो वॉल्यूम, स्मार्ट प्लेयर यहाँ पे वॉल्यूम एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम उठाया जा रहा है, क्योंकि अगर ये वॉल्यूम बेचने वाला होता तो बेचने के मौके तो ऊपर बहुत सारे थे, अभी क्यों बेचा जा रहा है? इसका मतलब हमको ये निकालना चाहिए कि कोई बड़ा प्लेयर इसके अंदर एक्यूमुलेशन कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो जल्दी ही शेयर में आउट परफॉर्मेंस की संभावना बनती नजर आ रही है। लेकिन अब इसको फंडामेंटल से भी मैच करना जरूरी है कि फंडामेंटल इसके किस तरीके से हैं। देखिए, स्टॉक का करंट प्राइस 170 के आसपास चल रहा है, 16.5 के पीई पे चल रहा है, और बुक वैल्यूज की 95 है, यानी कि 95 करीब करीब बुक वैल्यूज के 2 गुने से थोड़े कम पे ट्रेड कर रहा है। अगर पी वाइज इसकी अगर देखा जाए तो जितने पी पे ये काम कर रहा है इस समय, उतने पी पे, उससे ज़्यादा पी पे पहले बहुत बार काम कर चुका है, ये साफ नजर आ रहा है। तो मतलब पी वाइज इसमें कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। अब प्रोस एंड कॉन्स में इसमें क्या क्या है? कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 47% कैगर ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो 47% के कैगर से इसने प्रॉफिट ग्रोथ बना करके दी है। Though the company is reporting repeated profit is not paying out dividend, डिविडेंड नहीं पे कर रही है, और लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बता रहे हैं, अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम 3,000 करोड़ की बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद इतना कुछ नेगेटिव कॉन्स साइड में नजर नहीं आ रहा है। अब परफॉर्मेंस अगर देखें तो क्वार्टरली 10% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नजर आ ही रही है। टॉप लाइन में 7,000 से 7,721 हो गया, ईपीएस में भी उसी हिसाब से ग्रोथ नजर आ रही है। तो फंडामेंटल्स को अगर देखें, मार्जिन भी, ऑपरेटिंग मार्जिन 36% से बढ़ के 37% हो गए। तो फंडामेंटल में भी कोई बड़ा कंसर्न नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फाइनेंशियल का टाइम चल नहीं रहा है, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये भी नीचे आ गया है, सिर्फ यही महसूस देता है। तो अब दोबारा से चलते हैं अपनी वर्किंग पे, और वहाँ देखते हैं कि अगला शेयर कौन सा है। तो अगला शेयर, अब इसमें 166 रुपये 70 पैसे का, अभी एबी कैपिटल की बात करें, 166 रुपये 70 पैसे का जो लो बना है उसके टूटने की संभावना इन सारे फैक्ट्स की वजह से, फंडामेंटल भी हमने देख लिया, टेक्निकल चार्ट भी देख लिया, और डिलीवरी का वॉल्यूम भी देख लिया, बहुत कम नजर आती है। इसको बाउंस करना ही चाहिए, ऐसा महसूस देता है। तो इसमें पोजीशन जरूर बनाएंगे। अब देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस आती कैसी है। तो अगले शेयर को पकड़ते हैं। अगला शेयर कौन सा है हमारी इस लिस्ट में आया? बर्जर पेंट। देखिए, बर्जर पेंट का अगर हम देखें, पिछली सीरीज का हाई 593 और लो 533, अभी बंद हुआ है 586 पे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने करीब करीब 3.25 गुना वॉल्यूम उठाया गया, और बड़े बड़े ऑर्डर से उठाया गया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 574 का लो बनाया और 601 का हाई बनाया, और 586 पे बंद हुआ। तो यानी कि पिछली सीरीज में मात्र 2% का रिटर्न दिया था, इतनी मार्केट के आउट परफॉर्मेंस के बाद भी। और इस सीरीज में पहले दिन ही 2% का रिटर्न दे दिया। मतलब पिछली पूरी सीरीज और इस सीरीज का पहला दिन रिटर्न के मामले में दोनों बराबर रहे। तो इतनी जबरदस्त उसके
डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम के साथ अगर इसके अंदर बाइंग हुई है तो ये शेयर भी आउट परफॉर्म करना चाहिए। 1 मिनट में इसका चार्ट भी लगा करके देखा जा सकता है, तो जल्दी से इसका चार्ट भी देख लेते हैं। हालांकि टाइम नहीं बचता एक एक चार्ट को देखने का, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं। बर्जर पेंट, बर्जर पेंट्स का चार्ट आ गया स्क्रीन पे आपका। देखिए 15 मिनट के वॉल्यूम में कितना जबरदस्त बड़ी कैंडल बनी है और कितना जबरदस्त वॉल्यूम हुआ है। तो दे दिया इसने सिग्नल 15 मिनट के कैंडल पे, तो दे ही दिया। डेली चार्ट पे एक बार और देख लेते हैं कि क्या ये किस तरीके का इसमें हिसाब किताब है। बर्जर पेंट ठीक ठाक है, ब्रेकआउट दे दिया है इसने पहले दिन ही। ये आपका 575 रुपये का जो 9 दिनों का जो ईएमआई है उसके ऊपर जाकर के क्लोज हुआ है, तो फिर इसने ब्रेकआउट दे दिया है। साफ सिग्नल दे रहा है कि इसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले शेयर की तरफ। अगला शेयर जो भी हमारा होगा वो होगा गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी ने देखिए 1030 रुपये का हाई बनाया था, 960 का लो बनाया था पिछली सीरीज में। अब इस सीरीज में भी, इसमें भी सेम हिस्ट्री। पिछली सीरीज में नहीं, पिछली सीरीज में 3.4% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया था और 1.7% का अभी रिटर्न दे दिया पहले दिन ही। वॉल्यूम 2 गुने उठाए गए, ऑर्डर का साइज 1.5 गुना बढ़ा था। तो यहाँ भी कंसर्न वाली कोई बात नजर नहीं आ रही है, इसको परफॉर्म करना चाहिए ऐसा नजर आता है। डिक्सन, हालांकि एफएमसीजी प्ले है तो इतना कुछ मूवमेंट होता नहीं है, लेकिन इस समय मार्केट तेजी में है। आईटीसी ने भी आउट परफॉर्म किया है, तो वो भी एफएमसीजी पूरा का पूरा पैक ही आउट परफॉर्म करने के मूड में नजर आ रहा है। डिक्सन टेक की बात करेंगे तो डिक्सन टेक ने देखिए 5,592 रुपये का पिछली सीरीज में हाई बनाया था, उसको तोड़ दिया डिसाइसिवली पहले ही दिन। 8% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और 6,035 रुपये का हाई बनाने के बाद बंद हुआ 5,951 रुपये पे। थोड़ा सा भीतर जरूर ले सकता है, लेकिन और ऊपर जाने का पोटेंशियल इसमें साफ नजर आ रहा है। लाइफ टाइम हाई के आसपास शेयर बंद हुआ है। तो दो दो गुना वॉल्यूम इसमें उठाया गया और ऑर्डर का साइज 1.2 टाइम्स था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना बड़ा प्राइस एक्शन हो गया पहले ही दिन, उतना बड़ा डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा है, इसलिए बहुत कूद के लेने की इसमें गुंजाइश नहीं बनती नजर आ रही है। अच्छा, इससे पहले गोदरेज बर्जर पेंट और गोदरेज सीपी की जो हमने बात की थी उसके अंदर शॉर्ट कवरिंग आई है। हालांकि जील और एवी कैपिटल के अंदर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो ये पॉइंट भी नोट करने वाला है। आई इसके अंदर आपके डिक्सन के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुआ जरूर है, लेकिन 4% का मात्र ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो इतना ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग इसके अंदर प्राइस वाइज तो दिख रही है, लेकिन बाकी फैक्ट्स को अगर देखें, ऑर्डर के साइज को देखें और वॉल्यूम, डिलीवरी के वॉल्यूम का देखें, तो उतना ज़्यादा लुक्रेटिव नजर नहीं आ रहा है इस पॉइंट पे बाय करने के लिए। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ आने का इंतजार करना चाहिए। यहाँ से 4-5% की करेक्शन देता है तो ही बाइंग इसके अंदर बनती है। आईटीसी को देखिए, आईटीसी ने क्या किया। आईटीसी ने इस सीरीज में 3.2% का पहले दिन ही रिटर्न दे दिया और पिछली सीरीज में मात्र 0.7% का रिटर्न दिया था इसने। तो साफ सिग्नल है, 2 गुना वॉल्यूम और 1.5 गुनी डिलीवरी, ऑर्डर का साइज इसके अंदर किया गया और 450 रुपये का हाई बनाने के बाद 449 रुपये 80 पैसे पे क्लोज हुआ। अब 450 रुपये से ऊपर ये चलना शुरू होगा तो काफ़ी ऊपर जा सकता है, ये 500 के आसपास भी जाने की इसमें गुंजाइश बनती है, क्योंकि इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ 5% का और डिलीवरी उठाई गई 2 टाइम्स। तो अब इंडेक्स को सपोर्ट करने के लिए इसने अपना भागीदारी आपको बता दिया है कि भाई इंडेक्स को सपोर्ट करने के लिए मैं आगे आ रहा हूँ, तो आप इस पे ध्यान बिल्कुल दे सकते हैं। तो सीरीज के पहले दिन कौन से शेयर में इस तरीके का डेटा बना जो कि सीरीज को आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं, वो हमने बात की। हालांकि इन सारे शेयरों ने पिछली सीरीज में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी, क्योंकि देखिए जिन शेयरों ने पिछली सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी तो इस सीरीज में वो ब्रीदर ले सकते हैं। लेकिन जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी थी, फंडामेंटल इंटैक्ट हैं, बाकी चीज़ें ठीक हैं,
और सीरीज के पहले दिन डेटा भी अच्छा बना है तो उनकी संभावना ज़्यादा बड़ी बनती है इस सीरीज में भी आउट परफॉर्म करने की। तो इस वीडियो में हमने बात कर ली कि इस आने वाली सीरीज के मतलब जो चल रही है सीरीज, जो 1 दिसंबर से सीरीज स्टार्ट हुई है, उसके हीरो कौन हो सकते हैं। तो ये खोज थी हमारी। ये खोज आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और वीडियो आज ही की डेट में डालेंगे, उसमें हम बात करेंगे पिछले सीरीज के जो हीरो थे या जीरो थे पिछली सीरीज के, उनमें किस तरीके का सीरीज के पहले दिन डेटा बनता हुआ नजर आया है। तो किसी के लिए देखिए कोई एडवाइस नहीं है। आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनी है, इसलिए आप पूरी लिबर्टी ले सकते हैं कुछ भी कमेंट करने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।